स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में हम देखेंगे चैप्टर 8 में। ठीक है, तो क्या है कि इसकी जो स्थिति होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्थिति सामान्यता कार्बोक्सिलिक अम्ल छोटे अणु वाले जैसे फॉर्मिक एसिटिक अम्ल ये क्या होते हैं? द्रव होते हैं, मतलब जो होते हैं द्रव होते हैं। ठीक है, अब जो क्या कह रहे हैं कि भारी अणु कैसे होते हैं? भारी अणु ठोस होते हैं, किसके? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है स्मेल के बारे में बात करते हैं। मतलब भौतिक गुण में हम ये तो फिज़िकल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम उसके बारे में तो बता नहीं सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी मतलब वो गलनांक है या मतलब वो जल में सॉलिड है या नहीं है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम यही सब तो देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, तो हम यही सब देखेंगे। अब सेकंड है गंध के बारे में हम पढ़ेंगे कि तीव्र और तीखी गंध होती है। ठीक है, तीव्र और तीखी गंध होती है। ठीक है, जैसे सिरके जैसी गंध। ठीक है, सिरके जैसी गंध। ठीक है, ऐसी गंध होती है। अब करेंगे इसके जो है गलनांक कैसा होता है, तो अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है अधिक होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें जल में कैसा होता है कि छोटे कार्बन संख्या वाले अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती है, विलेयता क्या होती है इसकी? घटती है। विलेयता घटती है। ठीक है, ये रंग में कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब हम इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। रासायनिक गुणधर्म, तो अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो रासायनिक गुणधर्म में जो इससे अम्लीय प्रकृति होती है, इस पहले हम वो देखेंगे कि ये अम्लीय होते हैं क्योंकि COOH समूह H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सक्रिय धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। ठीक है, सक्रिय धातुओं जो होते हैं वो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी धातु ऑक्साइड के साथ हम देखेंगे क्या होगा कि अम्ल क्षार नमक प्लस जल, अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। कैसे, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। अब हम इसके स्टिक्रण प्रतिकरण में देखेंगे कि अल्कोहल के साथ गर्म करने पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है, गर्म करने पर एस्टर बनाते हैं। ठीक है, जो सुगंधित यौगिक होते हैं। अब हम इसकी लिसिस के बारे में देखते हैं कि पराबैंगनी और ऑक्सीकरण जो है वो कीटोन बना सकते हैं। पराबैंगनी या ऑक्सीकरण से कीटोन या CO2 बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट है कि एस्टर या क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करके अम्ल और अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके यूज़ेस के बारे में बात करेंगे, मतलब उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल सिरके में प्रयोग होता है। ठीक है, एस्पाइरिन जैसी औषधियाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनती हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल या सिरके में जो प्रयोग होता है, और जैसे एस्पिरिन जैसी जो दवाइयाँ होती हैं वो किससे बनती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनती हैं। ठीक है, किससे बनती हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनती हैं। अब हम देखेंगे एस्टर स्वाद और सुगंध में उपयोग होते हैं। मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं एस्टर, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं वह स्वाद में सुगंध उपयोग करते हैं। ठीक
है, अब हम देखेंगे फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में किया जाता है या नहीं। फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल का उपयोग रेजिन और पॉलीमर बनाने में होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यह कई जैविक संश्लेषणों में के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि एसिटिक, यहाँ से देखते हैं कि एस्टर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं वो स्वाद में, सुगंध और उपयोग में यूज़ में लिए जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल का उपयोग जो होता है रेजिन और पॉलीमर बनाने में होता है और ये कई जैविक संश्लेषणों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यही हमारे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं और ये इसके उपयोग हैं। ठीक है, तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है और ये सब जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 8, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।